जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहली बात तो ये कि जो अपनी बात आपने प्रोग्राम देखा था परसों, उसकी बहुत तारीफ़ की आप लोगों ने, सभी को अच्छा लगा और शेयरिंग भी बहुत अच्छी की। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने शेयरिंग बहुत अच्छी की और सब जगह तक वो खबरें पहुंच पाई। शेयरिंग की हम बार बार कहते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया आज की तारीख में सबसे सशक्त और सबसे ताकतवर माध्यम है सर। मिनटों में, सेकंडों में अपनी बात को, अपनी खबरों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में और उसे वायरल करने में। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि वो हर व्यक्ति तक पहुंचे तो उसका इम्पैक्ट नज़र आता है, उसका एक प्रभाव भी पड़ता है। एक दिन छोड़ करके एक दिन हम आ रहे हैं, कल गैप लिया था और फिर अब आज, कल और आज दोनों दिन का जो पिटारा है वो पूरा आपके सामने खुलने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप शेयर करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। दूसरी बात, सिर्फ अनछुए पहलू को नहीं, दिन भर में जितनी भी खबरें चलती हैं, चाहे वो प्रशासनिक हों या राजनीतिक हों या क्राइम की हों, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वहाँ तक पहुँच पाएंगी जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं और फिर इनका असर भी होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी हमको सूचना देते हैं। अच्छा जी, आप प्रभाव की बात करते हो तो जी न्यूज़ पोर्टल का प्रभाव ये था, कल एक बच्चा 4 साल का थाने पे आ गया था और कोई लेके आया था। जब जी न्यूज़ पोर्टल ने उसको लाइव चलाया और साथियों, दर्शकों, आपने जो साथ दिया जी न्यूज़ पोर्टल का, तुरंत उसको शेयर किया। शेयर करने का मतलब इतने हुआ 10 मिनट में उसका खबर का असर हुआ, उसके परिवार वाले आ गए उसको लेने, आगे उसके। जबकि हमको कोतवाली से फ़ोन किया गया था कि सर आप आएँ और इस खबर को चलाएं, शायद आपके माध्यम से ये बच्चा मिल जाए, और हुआ भी वही। कुल मिला करके ये है कि शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग की बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और एक आज और एक खबर थी जिसने आपका शायद दिमाग में टेंशन कर दी होगी, और बिल्कुल लाजमी भी है कि सोशल मीडिया तो आज की तारीख में हमारे लिए हमारी धड़कन बन गया। आज एक खबर है जो तेज़ी से वायरल हो रही है और जो न्यूज़ चैनल है वो भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि कल से सोशल मीडिया जो है वो बंद हो जाएगा। फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, क्योंकि ये जो मामला है ना, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है केंद्र सरकार के बीच में और सोशल मीडिया के इन जो सेक्शन है इनके बीच में विवाद चल रहा है, निजता को लेकर के, प्राइवेट पॉलिसी को लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के। तो आज ये आई है कि कल से शायद ये बंद हो जाएं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है तो मैं अभी सारे दर्शकों से कहता हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप बिल्कुल चले जाएं उस पर और उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अब लाइव जो भी है वो यूट्यूब पर देखने को मिल जाए। अगर बंद नहीं होता तो फेसबुक पे तो चलेगा ही, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जी न्यूज़ पोर्टल बिल्कुल आपको यूट्यूब पर मिलेगा और लाइव ही दिखाएगा सारी खबरें। आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मुझे ये उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो बिल्कुल बैठ कर के बात करेगी। और सर, फेसबुक है या व्हाट्सअप है या सोशल मीडिया की जितनी भी साइटें हैं, ये भी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगी, क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है इनका, तो इतनी बड़ी रिस्क तो नहीं लेंगी। लेकिन फिर भी साहब, अगर कहीं मामला फंस जाए, पेज फंस जाए, तो हो सकता है ये सोशल मीडिया की चीज़ें बंद हो जाएं। तो आप यूट्यूब चैनल जो है जी न्यूज़ पोर्टल का, उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं चाहूँगा सर आप लिंक भेज दें, है ना, लिंक हमने कमेंट पे डाल दी, आप अभी के अभी उसको बिल्कुल शेयर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उसको सब्सक्राइब भी कर लें और पेज पे भी चले जाएं। हर खबर मिलेगी आपको बिंदास। चलिए आज की बात करते हैं, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं और आप शेयरिंग चालू रखिए। आज है 25 तारीख और बार है मंगलवार। कल का लिया था हमने गैप। आज है खबरें बहुत सारी और बातें हैं बहुत सारी, विवादें भी हैं, बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास हैं। चलिए पहले राज्य स्तर की बड़ी जो खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार की कार्य प्रणाली पर उठने लगे हैं सवाल, और सवाल क्यों उठे हैं? सांसद रंजीता कोली भरतपुर में थी आज, और वहाँ जब उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया तो वहाँ के एक डॉक्टर ने कह दिया कुछ ऐसा कि जिससे सियासी हलचल पैदा हो गई। राजनीतिक और सत्ता के गलियारों में उसने हड़कंप मचा दिया। डॉक्टर पवन गुप्ता का कहना था कि साहब, आंकड़े सरकार के कहने पर घटाए और बढ़ाए जाते हैं। है ना, कितना बड़ा लोचा। हम भी लगातार खबरों में ये बता रहे थे, कोरोना संक्रमण के केस तेज़ी से घट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, राहत की बात है, मगर ऐसा ना हो कि सरकार जांचें कम करके या अपने इशारे से इन आंकड़ों को घटा और बढ़ा रही हो। आज डॉक्टर ने क्लियर कह दिया कि, और वो वीडियो वायरल भी हुआ है, उन्होंने कहा कि साहब ऊपर से आदेश आते हैं, अब घटाने तो हम घटा देते हैं, जब सरकार कहती है बढ़ाने
तो हम आंकड़े बढ़ा देते हैं, यानी टेस्टिंग को लेकर के लोचा चल रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी इसको लेकर के आज सीधा सीधा आरोप लगाया राज्य सरकार पर कि सरकार हर मोर्चे पर फैल रही है और लोगों को वर्गला रही है। ना दवाइयाँ मिल पा रही हैं, ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना बेड उपलब्ध हो पाए हैं, और चिरंजीवी योजना में भी लोगों को पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। आज पदम जी मेरे पास एक दर्शक ने एक मैसेज भेजा कि साहब 25 साल तक के जो हैं जिनका राशन कार्ड है, ठीक है ना, उस राशन कार्ड में जिनका नाम है उनका जन आधार बन गया, और जिनका जन आधार बन गया वो चिरंजीवी योजना में शामिल हो गए। लेकिन 25 वर्ष का कोई युवक जो अविवाहित है, ना तो उसका राशन कार्ड बन सकता, नहीं बन सकता है ना, और जब राशन कार्ड नहीं बनेगा तो जन आधार भी नहीं बनेगा, तो फिर वो उस योजना में कैसे शामिल होगा, है ना। इशू तो बिल्कुल इशू है, मुद्दा है, बराबर है। भाई 25 साल का है तो वो माँ बाप के राशन में भी नहीं जुड़ सकता, अलग से वो अपना राशन कब बनाए, जब उसकी शादी हो, और तब तक उसका जन आधार नहीं बनेगा। तो ये जो छोटे छोटे इशू है ना सर, ये बहुत अटके हुए हैं लोगों के। मैं समझता हूँ आप लोग शेयर कर रहे होंगे सर, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग शेयर? आज बहुत सारी बातें होंगी सर, और आपकी और हमारी बातें होंगी। इसी समस्या के बारे में बता दूं, जो वृद्ध लोग हो गए हैं जो पेंशन ले रहे हैं, उनके कईयों के अंगूठे नहीं लग रहे। हाँ, अंगूठे तो उन्हें क्या पेंशन लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं बिल्कुल, ये समस्याएं भी देखो, कई बार क्या होता है सरकार अपने हिसाब से बड़े फैसले तो कर लेती है, मगर जो माइनर मिस्टेक है, छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता और उनसे लोगों को बहुत भटकना पड़ता है सर। आप देखिए पिछली बार से हमने ये मुद्दा उठाया था कि साहब EWS के जो फॉर्म हैं या सर्टिफिकेट हैं, उनकी रिन्यू करवाने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और आखिर में वही हुआ, सरकार को फैसला लेना पड़ा, उनकी डेट भी बढ़ा दी और अब भर्तियों में भी उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये जो फैसले हैं ना, ये सीधा इफेक्ट करते हैं सर, और सरकार को इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि छोटे स्तर पर आम आदमी तक कोई चीज़ पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, या सिर्फ हम कागज़ों में ही कार्रवाई कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, उस डॉक्टर को सच कहने की सज़ा भी मिली बेचारे को, और उसको APO कर दिया गया है। क्या सच है क्या झूठ है वो हम नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं साहब कि उन्होंने सांसद रंजीता कोहली से कहा कि सरकार के कहने पर हम आंकड़े घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। नतीजा ये निकला, कप्तान सिंह जो वहाँ के CMHO हैं, उन्होंने आदेश जारी करके उनको कर दिया APO। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि जब डॉक्टर ने ये बात कही है तो बिल्कुल मुख्यमंत्री लेवल पर इसकी जांच होगी कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा, जबकि मौजूदा राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से गंभीर है कोरोना को लेकर के, और इस तरह की जो बातें हैं ये बिल्कुल झूठी है। हर मरीज का इलाज मिले, हर मरीज को दवाई मिले, हर मरीज को राहत मिले, यही राज्य सरकार का प्रयास है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो देखना पड़ेगा साहब, लेकिन डॉक्टर को APO कर दिया गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम चालू हो गया। अच्छा, टेक्निकल हो गई होगी शुरू, है ना। नोटिफिकेशन बहुत सारों के पास नहीं पहुंचा होगा, हमारे दर्शकों के कुछ कमेंट आए हैं, तो वही बात है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ YouTube चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको परेशानी ना आए। अब आगे की खबर, कोरोना अपडेट देखें, तेज़ी से आंकड़े घट रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास जो आ रहे हैं वही बता रहे हैं हम आपको, तेज़ी से आंकड़े घट रहे हैं। आज केवल एक दर्शक का कमेंट आ रहा है, कौन कहता है पिता के राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ता और नया राशन कार्ड नहीं बनता, सब कुछ बनता है। मुकेश सैनी जी, मुकेश भाई अगर ऐसी कोई है तो आप जनता को बिल्कुल, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जानकारी दें। मुकेश जी हमेशा बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर, ये भी मैंने देखा है, मैं मुकेश जी का हर कमेंट देखता हूँ। मुकेश जी अगर ऐसी कोई जानकारी है तो लोगों को बिल्कुल फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में दर्शकों के मैसेज आए थे कि सर 25 साल का जब हो गया तो उसका माता पिता के साथ राशन कार्ड है, उसमें तो नाम जुड़ता नहीं है, हटा दिया जाता है, और फिर अलग से जब वो अविवाहित है तो अलग से राशन कार्ड बनता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और ऐसी गड़बड़ी हो रही है तो मुकेश भाई आप पूरी डिटेल भेजना, बिल्कुल लोगों को लाभ मिलेगा। हमारे दर्शक बहुत इंटेलिजेंट है सर, आजकल तो सारे जवाब जो है ना वो हमारे दर्शक ही दे देते हैं कमेंट में, तो लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान वहाँ भी हो जाता है। ये हमारे दर्शकों की खासियत है, और मैं ऐसे दर्शकों को सलाम करता हूँ सर, बिल्कुल जो इतने जागरूक हैं। पोर्टल भी धन्यवाद करता है ऐसे दर्शकों को। चलिए कोरोना अपडेट में आपको बता देता हूँ, आज 3404 संक्रमित केस मिले हैं पूरे प्रदेश में, इससे कम अब से पहले कभी नहीं आए आंकड़े। दूसरी बात, सिर्फ 105 मौत हुई हैं, और कुल एक्टिव केस है ना पूरे राजस्थान में इस समय वो है 87,530 जिनका इलाज चल रहा है, और 15,635 लोग ठीक होकर के घर पहुँचे हैं, ये आज का आंकड़ा है।
यानी कुल मिलाकर के संक्रमण तेज़ी से घट रहा है। अच्छा, बच्चों को लेकर के जो तीसरी लहर थी ना, उसको लेकर के भी ये स्पष्ट हो गया है कि ये ज़्यादा गंभीर नहीं है, डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स आए हैं जो मामूली गोली दवाई के बाद में ठीक हो रहे हैं। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि बच्चों को ये ज़्यादा अपनी जद में ना ले और सब कुछ ठीक रहे। अच्छा जी, दर्शकों को एक ज़रूरी जानकारी देना चाहेंगे। जो व्यक्ति को गेहूँ मिलता है 2 रुपये किलो वाला और चिरंजीवी योजना से जुड़े हुए हैं, हमारे पास कई दर्शकों ने शिकायत भी भेजी थी। चिरंजीवी योजना के दौरान जो प्राइवेट अस्पतालों में गए, उनसे पैसा भी वसूला गया दोस्तों। और हमारा निवेदन है, कौन कौन जो लोग गए हैं वो दर्शक कमेंट करें और बताएं, और अपनी कंप्लेंट में RTI के तहत में आप जानकारी ले सकते हो। आपका कोरोना के दौरान जो पॉजिटिव आ गए थे, उनमें चिरंजीवी योजना से आपको वो पैसा भी उठाया गया होगा शायद। नहीं, पर उसमें एक कारण हो रहा है पदम जी, सरकार ने कहा था 1 मई से वो योजना चालू होगी, 1 मई से। अगर 1 मई से पहले का कोई मामला है तो ये भी है ध्यान देने वाली बात। सरकार ने 30 अप्रैल तक तो उसके रजिस्ट्रेशन किए थे और 1 मई से वो योजना लागू हुई थी। मई के दौरान में भी कई लोगों ने, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर मई के दौरान ऐसा कोई हुआ है तो बिल्कुल आप सामने आइए। प्राइवेट अस्पतालों में गए और उन्होंने जांच, उसमें पैसा भी लिया, पैसा दिया है, ऐसा कुछ हुआ है तो दर्शक कमेंट करें हमसे। लेकिन ध्यान रखिए, वो अस्पताल अधिकृत होना चाहिए, हाँ ऑथेंटिक होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास सारे बिल मौजूद होने चाहिए, तो वो फिर ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, एक और बड़ी बात ये कि अब 18+ के जो हैं वैक्सीनेशन वाले बंदे, उनको मिल गई वो जो स्लॉट वाली झंझट है ना, उससे मुक्ति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने ये सर्कुलेशन जारी कर दिया है कि अब 18+ वाले, 18 से 44 तक के जो हैं, उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये जो स्लॉट वाला मामला है ना, इससे मुक्ति मिल गई। यानी मैं आपको अच्छी तरह बता दूं, cowin.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप सीधा सेंटर पर जाकर के और टीकाकरण करवा सकते हैं। लेकिन प्रदेश में अभी ये सिस्टम, ये व्यवस्था केवल सरकारी साइटों पर ही शुरू की है। ये ध्यान रखना, जो सरकारी केंद्र हैं उन्हीं पर ये सुविधा आपको मिलेगी। 1-2 दिन थोड़ा सा आप इंतजार करें, एक बात। दूसरी बात, बेवजह भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कुछ दर्शकों के फ़ोन आए, अरे साहब हमें तो जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लगवानी है। कुछ नहीं हो रहा सर, आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपने घर में है ना, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही थोड़ी सी भीड़ कम हो, जैसे ही आपको दबाव कम लगे, आप जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अच्छा जी, बराबर बेवजह भागने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार बराबर वैक्सीन की नहीं, बिल्कुल भरपूर मात्रा में आ रही है डोज, और बिल्कुल लग भी रही है। अब कहीं कोई कमी नहीं है। 5-6 कंपनियां जो हैं वो अब लगातार वैक्सीनेशन बना रही हैं। विदेशों से भी अब वैक्सीन आ रही है। आपने देखा होगा रूस की स्पुतनिक है, उसको भी मान्यता दे दी है, वो भी आ रही है। कुछ और चीज़ें हैं, उनको भी अब सरकार ईजाद कर रही है, उन पर भी प्रयोग चल रहा है। तो उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ आसानी से भी हो जाएगा और तेज़ी से होगा। सरकार बहुत तेज़ी से कदम उठा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, बस आपका सहयोग चाहिए। चलिए जी, एक जानकारी मांग रहे दर्शक। सर जी, आप प्लीज़ ये जानकारी भी दे दो कि UTB भर्ती के फॉर्म गंगापुर में जमा हो रहे हैं या नहीं। UTB वाले कौन से हैं सर? पूरा नाम बताएं। आप पूरा नाम बता दें सर शैलेश भाई, तो मैं थोड़ा सा जान पाऊँगा। आजकल शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, चलिए, तो ये हैं। और आपको मैं बता दूं, 14.95 लाख डोज आज केंद्र को, राज्य को मिली है। इनमें से 14.93 लाख जिलों को बांट दिए। केवल सरकार के पास में 1700 या कुछ डोजें ही बची हैं। तो इसका एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अभी आने वाले 1-2 दिन में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। 1-2 दिन में 18+ वालों को समस्या आ सकती है, तो जानकारी करके और तभी जाएं। दूसरी बात, एक बात मैं आपसे क्लियर कह दूं, पदम जी रोज़ वैक्सीनेशन सेंटर पर जा कर के सबसे पहले लाइव दिखाते हैं और पूरी जानकारी देते हैं। आप लोग क्यों नहीं देखते उसको? फिर दिन भर हमको फ़ोन करते हैं, भाई साहब मैं उदय मोड़ वाली पे चला जाऊँ क्या, भाई साहब मैं वहाँ चला जाऊँ क्या। ये गलत बात है सर। हमारा रोज़ाना उद्देश्य यही रहता है, एक तो जब भी गाइडलाइन कोई नई आती है तुरंत SDM साहब का हम बाइट लेते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के रोज़ाना पदम जी बिना नागा जाते हैं और पूरी वाइट आपको दिखाते हैं, पूरी लाइव दिखाते हैं। जी, हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई आम पब्लिक कंफ्यूज ना हो, इसलिए कंफ्यूज दूर करने के लिए हम बराबर कंफ्यूज खत्म करते हैं लोगों को। नहीं, बिल्कुल। और हम अधिकारी, संबंधित अधिकारी से आपकी बात करवाते हैं, तो उन चीज़ों को आप देखते रहे ना, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हम हर चीज़ को लेटेस्ट दिखाते हैं और लाइव दिखाते हैं।
तो 1-2 दिन ज़रूर परेशानी हो सकती है 18+ वालों को, क्योंकि खेफ की शॉर्टेज हो सकती है। विनोद जी कह रहे हैं बनते हैं वो राशन कार्ड। सर बनते हैं, मैंने बनवा रखा है अकेले का राशन कार्ड, विनोद जी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया विनोद जी, और इससे बहुत सारे दर्शकों को राहत ज़रूर मिलेगी जिन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि सर मेरे अकेले का राशन कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, और उसका जन आधार बन सकता है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, राशन कार्ड की इम्पोर्टेंस ही नहीं है सर। इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या उस व्यक्ति का जन आधार कार्ड बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसका लाइव हम दिखा देंगे हाँ वहाँ पर ठीक है, जाके चलिए अधिकारियों से वार्ता करने के बाद। चलिए अगली खबर राज्य स्तर की। मनरेगा के जो काम है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। करवा सकते हैं आप, सामुदायिक कार्य उनको भी शुरू कर सकते हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए पंचायत सहायकों का भी दर्द छलक रहा है, लगातार चल रहा है सर, और वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि साहब इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। उन बेचारों को 6,000-7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, 26,000 काम कर रहे हैं पंचायत सहायक इस समय, और सरकार का पूरा कंधे से कंधा मिला करके वो काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन उनको ना तो परमानेंट किया जा रहा है, तनख्वाह को लेकर के भी पहले बहुत रोड़े थे सर, अब तो फिर भी उनकी तनख्वाह रिलीज़ कर दी गई एक साथ। लेकिन उन्होंने अभी भी अपना दर्द बयां किया है और सरकार को पत्र लिखा है कि साहब हमको परमानेंट किया जाए। अच्छा जी, जी न्यूज़ पोर्टल एक मांग उठाता है आज, जो नरेगा का कार्य चलता है, मिट्टी को इधर से उधर करने का कार्य किया जाता है इसमें। इससे बढ़िया पेड़ लगाओ, ये है कि पेड़ लगाया जाए, ये जिससे भारत की दिशा सुधर सकती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर मिल सकती है। दोस्तों, आपका ये हमारा जी न्यूज़ पोर्टल का सुझाव कैसा है, आप कमेंट करें और शेयर करें। मिट्टी को इधर उधर करने से फ़ायदा नहीं है साहब, खड्डे खोदो और पेड़ लगाओ, देश को हरा भरा बनाओ, ये ज़्यादा अच्छी मुहिम है। चलिए अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। राज्य स्तर की ये ही बड़ी खबरें थी। सांसद रंजीता कोली आज रही नदबई के दौरे पर, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, चिकित्सक से उन्होंने बात की, पवन गुप्ता से उन्होंने कहा, और ये वीडियो वायरल भी हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि उस चिकित्सक को APO भी कर दिया गया है। और अब देखना है जांच का विषय। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि साहब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी जांच की जाएगी। जी पीलोदा से कमेंट आ रहा है, पदम जी ग्राम पंचायत पीलोदा में कोरोना वायरस को हरा दिया। RK मीना साहब बिल्कुल, वहाँ लोगों ने जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है ना, हराना ही था कोरोना को, बिल्कुल लोगों के जज्बे ने हराया है। सरकार के भरोसे या प्रशासन के भरोसे कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि प्रशासन के अपने सीमित हैं सर, अपने संसाधन हैं। जब तक लोग साथ नहीं देंगे तब तक विजय पाई नहीं जा सकती थी। और पीलोदा गांव से आसपास के लोगों ने सबक भी लिया है, बहुत कुछ प्रेरणा ली है पीलोदा से। आने लगे हैं लोग, आगे आने लगे हैं। छोटी उदय की बात कर लो, खंडीप की बात कर लो, तलावड़ा की बात कर लो, हर गांव में अब लोग कंधे से कंधा मिलाकर आगे आ रहे हैं, और सरकार के प्रशासन के भरोसे नहीं है। उन्होंने खुद ने अपना संसाधन जुटा करके और अपने वहाँ की दिशा और दशा बदलने का काम किया है। धन्यवाद सर। और आगे चलते हैं। भरतपुर में ब्लैक फंगस का RBM अस्पताल में इलाज शुरू हो चुका है। मंत्री सुभाष गर्ग ने आज PMO से बात की और उनको दिशा निर्देश दिए कि अब कोई भी व्यक्ति ब्लैक फंगस का अगर कोई पेशेंट है तो उसको भरतपुर से रेफ़र ना किया जाए। बहुत स्थिति गंभीर हो तो ही जयपुर भेजें, वरना उसका इलाज अब भरतपुर RBM हॉस्पिटल में हो जाएगा। एक जानकारी और दे रहे हैं हमारे तरफ से, जिन लोगों को राज्य सरकार के और से 2500 रुपये की राशि मिली है, वो लाभार्थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। मुकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मुकेश जी ने और दी है, जिनको पिछली बार कोरोना में 2500 रुपये मिले थे, ठीक है ना, वो शायद श्रमिक डायरी के आधार पर या कुछ इस वेंडरशिप के आधार पर मिले थे, तो वो लोग भी निःशुल्क चिरंजीवी योजना में अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और दोस्तों शेयरिंग बहुत कम कर रहे हैं आप, मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँच सके। चलिए, और ज़मीनी विवाद को लेकर आज 2 पक्षों में जम करके लाठी बाटे चले। रूपबाज थाने के नगला दीवान की ये घटना है, और अभी मामला इसमें दर्ज नहीं हुआ है। 2 लोग घायल हुए हैं जिनका RBM अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर कर दिया गया है। अच्छा जी, एक ये जानकारी या तो आप बता दें या नहीं फिर लाइव पूछ लेंगे। सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती के फॉर्म ब्लॉक CMHO कार्यालय गंगापुर सिटी में जमा हो रहे हैं या नहीं, प्लीज़ पदम जी आप जानकारी दीजिए। शिवलेश जी बिल्कुल, इसकी विज्ञप्ति भी निकाली थी एक दिन पेपर में, मैंने भी देखी थी, और ये हो रहे हैं भर्ती, ये फॉर्म जमा हो रहे हैं। आप बिल्कुल कल जाकर के इसके बारे में मालूमात
कर लें। कल इसके बारे में हम लाइव भी चला बिल्कुल, देंगे। क्योंकि मेरे पास इसकी खबर बहुत पहले आ गई थी, शायद 10-12 दिन हो गए तब मेरे पास इसकी खबर आ गई थी। सवाई माधोपुर से विज्ञप्ति जारी भी कर दी गई थी इसकी, और हो रहे हैं ये भर्ती जमा, ठीक है, फॉर्म। चलिए अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो धौलपुर क्षेत्र में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं साहब। एसपी केसर सिंह शेखावत खुद अपनी पूरी डीएसटी टीम के साथ में, आज मैं आपको बताऊं, धौलपुर भरतपुर मार्ग पर पचगांव चौकी पर जब निरीक्षण कर रहे थे तो बजरी माफियाओं ने पुलिस के काफिले को कुचलने का प्रयास किया। देसी कट्टे को हवा में लहराते हुए फायरिंग करके वो वहाँ से फरार हो गए। लेकिन केसर सिंह जी कहाँ छोड़ने वाले थे साहब। आखिर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। तो देखो आप, लॉकडाउन में जहाँ दुनिया सारी घरों में पड़ी है, बजरी माफियाओं के तो क्या कहने साहब, उनके तो हौसले अभी भी उतने ही बुलंद हैं और वो तो अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके लिए सरकार भी पूरी जिम्मेदार है। अच्छा जी, एक दर्शक अजीब कमेंट कर रहे हैं, रोज़ फूल पीने वालों पर क्या ये वैक्सीन असर करेगी? रोज़ फूल पीने वाले कौन होते हैं? शराब पीने वाले फुल डोज। फुल पीने वाले, अच्छा, फूल। दीपक बंसल सर, मेरे ख्याल से है ना, आप फालतू के बकवास वाले कमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। गंभीरता समझें विषय की, और फिर अब मुझे नहीं पता ये फुल पीने वालों का क्या होगा और क्या नहीं होगा, वो आप जाने, ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। वैक्सीन के बारे में मालूम कर पूछ रहे हैं कि शराब पीने वालों पे वैक्सीन असर करेगी या नहीं? नहीं करेगी, उनकी इम्यूनिटी पावर तो वैसे ही कम रहती है। हाँ, वो तो वैसे ही, अब मैं तो ये नहीं कह सकता सर। आप डॉक्टर से सलाह लें इसके बारे में। चलिए, कुल मिलाकर के ये है। और धौलपुर से अगली खबर, जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल पॉजिटिव करार दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने घर से लगातार काम कर रहे हैं, हर विभाग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं और निर्देश भी उनको दे रहे हैं। तो उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि चाहे वो पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी अपने घर रह करके और पूरे ज़िले पर वो नियंत्रण रखे हुए हैं, जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल। विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने बसेड़ी सीएससी में आज ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया। 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट से बसेड़ी के लोगों को राहत मिलेगी आगामी कई वर्षों तक या हमेशा के लिए, क्योंकि अच्छी बात है, कम से कम स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ विस्तार और कुछ सुधार तो हो रहा है, ये कह सकते हैं। अगली खबर, सैंपऊ की और मढ़ैया गांव में दहेज की मांग को लेकर के एक विवाहिता की हत्या करने का मामला दर्ज हुआ है। परिजनों के अनुसार ससुराल पक्ष 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और पिछले 2 साल से उसे परेशान किया जा रहा था। दरअसल 2 साल पहले दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी और जो मृतका है उसके एक 2 माह की बच्ची भी है। तो पुलिस को ये मामला दर्ज करवा दिया गया है। अब चलते हैं करौली की तरफ। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बहुत कम कर रहे हैं, है ना। अब वही बात है, फिर मैं है ना ब्रेक ले लूँगा, शेयर करते रहिए आप। टोडा भीम पूर्व विधायक घनश्याम मेहर जी की मेहनत लाई रंग, टोडा भीम में खुला ऑक्सीजन प्लांट। एनके मीना जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया साहब, टोडा भीम की भी सुधाई है। अमर सिंह जी, डॉक्टर अमर सिंह जी हैं शायद आजकल यहाँ वहाँ प्रभारी, जो पहले के प्रभारी थे उनको हटा दिया गया है, तो अच्छी बात है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और विस्तार होना चाहिए साहब। और वो कह रहे हैं ना वो देसी भाषा में कि अब तो बढ़ते बढ़ते माथा पे आ गई, अब भी अगर नहीं संभलोगे तो फिर कब संभलोगे, तो अच्छी बात है। करौली में चलते हैं और करौली आज ज़िले में कोरोना की बेहतर रिपोर्ट है साहब। बेहतर रिपोर्ट ये है कि 842 सैंपल में पूरे करौली ज़िले में सिर्फ 26 पॉजिटिव मिले हैं, राहत की बात। और जबकि करौली शहर की अगर बात करें तो केवल 1 पॉजिटिव केस मिला है। तो कुल मिलाकर के वहाँ का जो चिकित्सा महकमा है ना, उसको बड़ी राहत मिल रही है कि कम से कम तेज़ी से धीरे धीरे केसेस कम होते जा रहे हैं। और एक बड़ा मामला था करौली का, हिंडौन के पास में एक गांव है और उस गांव में आपको ध्यान होगा, हमने भी वो खबर दिखाई थी लगभग 1 महीने पहले कि सरपंच पति की गोलियों से हत्या कर दी गई थी। पप्पू चौधरी नाम का ये व्यक्ति था, इसकी हत्या कर दी गई थी। एसपी मृदुल कछावा के नेतृत्व में लगातार टीम इन आरोपियों की तलाश कर रही थी, इसमें पुलिस को कामयाबी मिली। 3 दिन पहले 2 आरोपियों को धर दबोचा, उनसे लूटी गई बोलेरो और अवैध देसी कट्टे और हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। उसको लेकर के आज खुलासा भी हुआ है। सूरोठ पुलिस 3 दिन के रिमांड पर उनको ले रखा है और उनसे पूछताछ कर रही है, जिसमें ये पता चला है कि अवैध वसूली के पैसों को लेकर के, लेन देन को लेकर के, और ये विवाद था और उसी के चक्कर में उसको गोली मारी गई थी, ठीक है। और पप्पू चौधरी जो है वो मृतक का नाम था। आरोपी जो हैं घनश्याम जाट और विनोद जाट, उनसे सूरोठ पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। हमारे दर्शकों को एक
सूचना देना चाहेंगे अपने जी न्यूज़ पोर्टल को। लोग वाग हमें फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, वार्ड नंबर इतने में हाँ पदम जी, ये बढ़िया गड्ढे हो रहे हैं। तो मेहरबानी करके हमें फ़ोन करने के बजाय पहले आप अपने जो पार्षद महोदय हैं उन्हें फ़ोन करें, क्योंकि सफाई के कर्मचारी उनको दिए गए हैं और सारी जिम्मेदारी पार्षद की भी बनती है। थोड़ा उन्हें भी आप समय का मौका दें। अच्छा, दर्शकों का एक रटा डायलॉग है साहब, पार्षद तो सुनता ही नहीं है हमारी, क्या करें फिर? पार्षद भी तो आपने बनाए ना। नहीं, फिर क्या करें? वार्ड नंबर 31 के लोग हैं, महेश कटारिया जी वहाँ पार्षद हैं। पहले वहाँ गंदगी और कचरे का आ रहा था, अब वहाँ से पेयजल की समस्या आ रही है बहुत तगड़ी। अगर पार्षद 3 दिन हो गए, शनिवार के बाद पानी नहीं आया। अगर कोई पार्षद महोदय नहीं सुनता तो संबंधित जो अधिकारी हैं पेयजल की समस्या के लिए जलदाय विभाग के ऑफिस जाएं और वहाँ लिखित में आप कंप्लेंट करके आएँ, बराबर सुनेंगे। और जब भी वो भी नहीं सुनते हैं तो आप 181 पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, उस पर जरूर सुनेंगे। नहीं, आप ये बताओ, आप अपने पार्षद भाइयों से क्या कहना चाहोगे जो जिन्होंने बेशर्मी धारण कर ली? शुरू में तो बन गए बढ़िया पार्षद, अब वो नजर ही नहीं आ रहे। पार्षद महोदय से निवेदन है, आपको जनता ने चुना है और बराबर आपको सुननी पड़ेगी उनको, समझ लो आप। तो वो चीज़ ज़रूरी है। ऐसे पार्षद नहीं, हम यहाँ से नाम लेंगे, रोज़ आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाकी बहुत से पार्षद ऐसे हैं भाई साहब, ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। जीत के जय सीताराम, उसके बाद कोई काम ही नहीं है अपना, कोई नहीं सुनते। और वार्ड नंबर 31 के महेश जी, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है सर, पहले भी मेरे पास में कंप्लेंट आई है और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वार्ड में घूमें, निरीक्षण करें। अगर कोई परेशानी है तो संबंधित विभाग से आप बिल्कुल अपने लेटर पैड पे लिख करके और दें उनको। शनिवार से पानी नहीं आ रहा सर, आप सोचिए ना। आप जबकि प्रत्येक वार्ड में नगर परिषद के द्वारा या जलदाय विभाग के द्वारा टैंकरों की व्यवस्था करवाई गई है, तो आप उसका ध्यान रखें, उसकी मॉनिटरिंग करें। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा साहब। पीएचडी विभाग ने, प्रशासन ने 80 टैंकर लगे हुए हैं साहब। पानी की समस्या में टैंकर लगाए गए हैं और नगर परिषद की बोरिंग भी लगी हुई है। हमारा निवेदन है, आम जनता से भी निवेदन है, यदि कोई बोरिंग खराब है तो बराबर आप नगर परिषद में जाकर कंप्लेंट करा सकते हैं, आपकी बोरिंग भी ठीक हो जाएगी वो। चलिए, करौली से अगली खबर। विधायक रमेश मीणा ने आज करौली जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टर से बातचीत की, मरीजों से मुलाकात की। वहीं उन्होंने सांसद राजौरिया पर भी तीखे कटाक्ष किए कि राजनीति कर रहे हैं सांसद राजौरिया, बाकी जिले को कुछ दिया नहीं है अब तक। सांसद राजौरिया की बात करें तो वो लगभग 3 दिन से क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज भी उन्होंने कुड़गांव, सपोट्रा और हाड़ौती के जो अस्पताल हैं उनका निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की। और जनप्रतिनिधि होने के नाते ये फ़र्ज भी बनता है सर, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, कि जब कोई विशेष विकट परिस्थितियां हो, वैसे तो हमेशा रहना चाहिए। देखो, जब चुना है ना जनता ने, तो जनता के बीच ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हुई भी है तो प्लीज़ आप उस समय तो कम से कम जनता के बीच में रहें। ये इतना लंबा चौड़ा किसने लिखा है? अच्छी जानकारी दे रहे हैं, अच्छा नहीं ठीक है, वो दे रहे हैं, पर अब खंडी वालों ने भी अच्छा कार्य किया। नहीं, अच्छा, हम लगातार बता रहे हैं सर इस बात को। चलिए अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे जिले से क्या कुछ खबरें हैं? तो आगामी शादियों को देखते हुए पीपड़ पुनियो है ना, कब किए हो? शायद कल की तो बुद्ध पूर्णिमा है ना। पीपल पूर्णिमा सबसे बड़ा साया रहता है सर, अबूझ साया है और ज़बरदस्त शादियां होने वाली हैं। इसको लेकर के प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव घूम रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं, भैया जरूरी ना हो तो शादियां कैंसिल कर दें, और करें भी तो ध्यान रखना 11 लोग। अजय जी, कई लोगों ने समझदारी का पर्चे भी दिया। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने। उन्होंने शादियां भी कैंसिल की है और सरकार ने भी इसमें एक गाइडलाइन तैयार की है। दोस्तों, यदि आपने मैरिज में बुक करा दिया, उसको पैसे दे दिए, तो वो बराबर आपको पैसे वापस लौटाएगा, या बाद में करोगे तो मेंटेन कर लेगा। इसी तरह से बस वाला है, घोड़ी वाला, सबको मेंटेन करने होंगे उनको। तो कुल मिलाकर के प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे चल रहे हैं, शादियों के लिए समझाइश कर रहे हैं। अगली खबर देखिए, किसानों के लिए एक योजना है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। बहुत सारे ग्रामीण और हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको इस योजना की जानकारी नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं, आज जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को ये साफ निर्देश दिए हैं कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार और चर्चा की जाए और किसानों तक इस योजना को पहुंचाया जाए। इस योजना में होता क्या है, कृषि कार्य के दौरान अगर किसी भी किसान भाई के साथ में कोई दुर्घटना होती है, मान लीजिए बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई हो, सांप के काटने से उसकी मौत हो गई हो, मंडी आने जाने के दौरान कोई दुर्घटना में उसकी मौत हो गई हो, अंग भंग हो गया हो, उसका हाथ पैर से वो अपाहिज हो गया हो, तो उस हिसाब से 2 लाख रुपए तक का मुआवजा किसानों को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। 2 लाख का, 50,000 का, 1 लाख का, 40,000 का, इस तरह के उसमें मुआवजे की कैटेगरी बनी हुई है।
जितना नुकसान उसी हिसाब से उनको मुआवजा मिलता है। तो आप जितने भी किसान भाई हमारे, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों को लेकर के आप थोड़े से सजग रहें और जागरूक रहें, ताकि हर किसान तक ये योजनाएं पहुँचे और वो इसका लाभ उठा सके। एक जानकारी दे रहे हैं अपने तरफ से, पीपल पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ओके अभिषेक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ये है ना जो पीपल पूर्णिमा है, ये बुद्ध पूर्णिमा है। हमें ये तो पता था कि ये बुद्ध पूर्णिमा है, पर पीपल पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। ये आपने अच्छी जानकारी हमको दी, क्योंकि हो सकता है साहब इस क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज हमको नहीं है। आपको पता होगा हिंदी के महीने बहुत सारे लोगों को याद नहीं है। चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, कमार, कार्तिक, वो जो होते हैं वो सबको याद नहीं है। आज अगर मुझसे आप पूछ लो ना तो बिल्कुल थोड़े बहुत याद है, नहीं तो याद नहीं है। मैं आज भी हिंदी की वो जो क्या गिनतियाँ, उनको, उनके अक्षरों को नहीं पहचान पाता, क्योंकि माहौल नहीं मिला हमको इन चीज़ों का। तो वो चीज़ है, लेकिन आप शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये जो पीपल पूर्णिमा है, जिसको आप बुद्ध पूर्णिमा कह रहे हैं, उस दिन सबसे ज़्यादा सहाय होते हैं सर अबूझ, और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में आखा तीज और ये जो है। चलिए, तो ये जो है ना योजना राजीव गांधी कृषक साथी योजना, इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। और अब अगली खबर, सोमवार को ज़िले, आज की अगर बात करें हम पूरे सवाई माधोपुर ज़िले की, आज मंगलवार है, सोमवार की अगर मैं बात करूं तो 526 सैंपलों में सिर्फ 34 पॉजिटिव केस मिले थे। कल सिर्फ 34 सैंपल लिए गए थे, 526, जबकि आज 121 लोग ठीक हो गए। और केस कितने मिले मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सवाई माधोपुर में 11, गंगापुर सिटी में 11, बौली में 8, बामनवास में 3 और खंडार में 1। मौजूदा जो राहत वाली बात ये है पूरे ज़िले में हमारे में कि इस समय एक तो सवाई माधोपुर ज़िले में लगभग 84 बेड खाली पड़े हैं, ठीक है, कोरोना के। गंगापुर सिटी की अगर हम बात करें तो 43 बेड खाली पड़े हैं, यानी लोग ठीक हो रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। अब उतनी तेज़ी से संक्रमण फैल भी नहीं रहा और लोगों को राहत है। और सबसे अच्छी बात, गंगापुर अस्पताल ने समय रहते तेजी से काम किया, शानदार व्यवस्था, ठीक है, और शानदार व्यवस्थाओं को उन्होंने सुधार लिया, और उसी के वजह है कि अब सब कुछ स्थिति नियंत्रण में है और राहत वाली है। बौली में लेकिन लगातार गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है, होना ही था। न तो वहाँ एसडीएम और न वहाँ तहसीलदार। बामनवास के जो तहसीलदार हैं, बामनवास के जो एसडीएम हैं, उन्हीं बेचारों को जाना पड़ता है। कल मित्रपुरा में एक ट्रॉली की सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, तो उन्हीं को पहुंचना पड़ा था। लोगों ने शव रख करके और प्रदर्शन किया, मांग भी उठाई कि साहब जो अवैध ये खनन चल रहा है इसको रोको। तो उसमें भी पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है। उस क्षेत्र में लगातार दबिश तो दे रही है, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी नहीं होंगे तो मॉनिटरिंग कौन करेगा। आप देखिए हमारे यहाँ एडीएम साहब है, एसडीएम साहब है, एएसपी साहब है, वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। बौली में तो एसडीएम का पद भी खाली है और तहसीलदार का पद भी खाली है, तो फिर काम चलेगा कैसे जब एडमिनिस्ट्रेटिव ही नहीं है तो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि बौली में लगातार गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है और लोग भीड़ इकट्ठी करना है, बाज़ारों को खोलना है, इन गाइडलाइनों का पालन वहाँ नहीं कर रहे हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमी है अजय जी। ये तो अब वहाँ एक समस्या और है पदम जी, वहाँ अभी भी ग्राम पंचायत है बौली, वहाँ सरपंच है अजय जी, बराबर जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए इसके लिए। तो वो है, अब सरपंच हैं तो सरपंचों को बेचारों को वही बात है ना कि साहब न तो इतने अधिकार, न उनके पास में ऐसा कोई बजट, ना वो मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो चीज़ है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं, तो फटाफट शेयर करते रहिए। गंगापुर सिटी से सबसे पहली खबर तो यह है कि कल छोटी उदय से हमारे पास कुछ वीडियो और फुटेज आए थे। राजिलवाड़ विकास समिति के द्वारा छोटी उदय में बेहतरीन व्यवस्था करते हुए भामाशाहों के द्वारा और उस अस्पताल की सूरत बदल दी, ठीक है, और बदलनी भी चाहिए। जब लोग सामने आते हैं तो बिल्कुल बदलेगी। आप देखिए कि राजिलवाड़ विकास समिति ने हॉस्पिटल में 5 तो बेड, गद्दे, आईवी स्टैंड, 5 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर आदि सौंपे हैं विधायक की मौजूदगी में। एडीएम साहब भी और विधायक महोदय ने भी बिल्कुल प्रशंसा की है और उनका धन्यवाद दिया है कि आप लोग आगे आए तो हम इस पेंडेमिक सिचुएशन से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, तो उनका मैं भी धन्यवाद करता हूं। और अपनी बात में हमने जिक्र करा था वजीरपुर सरपंच का, और उस खबर का थोड़ा सा एक्शन भी हुआ कि वजीरपुर सरपंच जो है वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं। और आज वजीरपुर में आज से सफाई अभियान तेज़ी से शुरू हो चुका है, बड़े नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। तो वजीरपुर के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी जागरूक रहिए, कहिए अपनी बात, सरपंच तक पहुँचाइए अपनी शिकायत, ताकि वो उसका निस्तारण कर सकें। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, इन्होंने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री के नाम कि पिछले कुछ दिनों से
शहर में जो सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई है, गोयल हॉस्पिटल की बात हम कर लें या परसों का मामला था बड़ी उदयी का, उसकी हम बात कर लें कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के साथ जो कटुता पैदा करने का प्रयास किया गया वो अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है। बरसों से जिस गंगा जमुनी तहजीब में हम लोग रहते आए हैं, चंद लोगों की वजह से अगर इस तरह का मनमुटाव पैदा होता है तो ये गलत बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। हम एक ही जाज़म पर बैठ करके और राम और रहीम के किस्से सुनाने वाले लोग हैं साहब, तो हमारे देश में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं होनी चाहिए। और जो बड़ी उदयी के लोग हैं जो घायल हुए थे, उनका कल मेडिकल मुआयना भी हो गया और उन्होंने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। लगभग 30 से 40 लोग जो हैं उसमें नामजद आरोपी हैं और पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी शायद उसकी जांच कर रहे हैं और उम्मीद ये है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी जिन लोगों ने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है। सरकारी गेहूं में खरीद में गड़बड़ झाला, ये मामला पिछली साल भी हुआ था साहब और ये अब भी हुआ है। आज पदम जी ने लाइव दिखाया, सरकारी कांटे पर जो तुलाई चल रही है उस तुलाई में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है पदम जी? अजय जी, हमारे पास में किसान भाइयों ने फ़ोन किया था और उन्होंने वीडियो बना के भी डाली थी। कोई कह रहा था कि 500 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं, कोई कह रहा 250 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं, कोई कह रहे हैं 250 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं। फिर हमने कहा कि भाई हम कई सुनाई पे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, हम बराबर लाइव चलाएंगे उसको जाके। और फल सब्जी मंडी में जो कांटे सरकारी कांटा की तुलाई चल रही थी, बराबर हमने लाइव चलाया उसमें, तो 220 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं वो कट्टे में, 50 किलो के कट्टे में ना, जबकि 50 किलो में, जबकि जब खाली कट्टा का बैट में भी हमने लाइव में चलाया था, खाली कट्टे का बैट बैठता है 140 ग्राम और जबकि वो ज़्यादा ले रहे थे 220 ग्राम। कहीं पर 220 ग्राम ज़्यादा ले रहे थे। जब हमने लाइव चलाया कहीं पर इशारे पे उन्हें 180 ग्राम कर दिया। तो कोई किसान कह रहा है कि 300 ग्राम ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन हमने उसको लाइव चलाया और बाद में बाहर तक जब लाइव देखा तो ठेकेदार जी वो आगे थे, तो उन्होंने कहा कि जो नियमित का है वही लेंगे। तो कुल मिला करके अकल आ गई उनको। बिल्कुल, खबर का असर। किसान का तो हर जगह शोषण होता है साहब, क्या करें। इंदिरा रसोई वो भी कल लाइव चलाया था कि कल तक तो आदेश नहीं आए थे, लेकिन हाँ अब इंदिरा रसोई में जो भोजन की व्यवस्था है वो निःशुल्क है। राजस्थान में कहीं पे भी बिल्कुल कोई कर दी गई है, भोजन कर सकता है। चलिए एक और खबर आई है अच्छी कि राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में जो आपातकालीन है गेट, उसके बगल में एक खिड़की है, वहाँ अब 24 घंटे जो पॉजिटिव केस हैं उनको मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी। क्यों पता नहीं, 24 घंटे आप कभी भी चले जाएं, अगर आप पॉजिटिव है ना, आपको दवाई की जरूरत है, वहाँ पर टीचरों की ड्यूटी लगाई गई है 24 घंटे में 3-4 शिफ्ट चल रही है, तो वो दवाई वितरण करेंगे आपको मुफ्त, उस खिड़की से आप दवाई ले सकते हैं। आज सभापति से भी मुलाकात की, अमृत योजना रेलेंटी वाला क्या मामला है, ये तो काम बंद पड़ा है बिल्कुल। इसका हमने, क्योंकि 1 महीने बाद में बरसात आने वाली है और अभी पेचवर्क अमृत योजना का पेचवर्क अधूरा पड़ा है, अमृत योजना में नल कनेक्शन अधूरे पड़े हैं, टंकियां खाली पड़ी हैं, वो सारा मुद्दा उठाया। तो बराबर सभापति महोदय ने उनको फ़ोन किया है, फ़ोन भी किया, लेटर भी जारी किए हैं और सख्ती से कहा कि ये कोई बहाना नहीं चलेगा आपका कोरोना का, आपके मजदूरों को बुलाइए और काम शुरू करवाइए आप, वरना विकट समस्या आ जाएगी लोगों को, है ना। 1 महीने बाद तो बहुत समस्या पैदा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के उम्मीद ये करते हैं कि जैसे आपकी ये समस्याएं चल रही है ना साहब, पानी को लेकर के, पेचवर्क और गड्ढों को लेकर के, अच्छा जी, अगर ये समस्या 1 महीने से पहले अगर समाधान नहीं की ना, तो ये हादसों का शहर बन जाएगा और कितने लोग उसमें एक्सीडेंट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कितने ट्रैक्टर ट्रक ये धसेंगे उसमें गड्ढों में। बिल्कुल, तो ये है, आज उस चीज़ को लेकर के भी हम एक्टिव रहे। सोशल मीडिया वाली जो खबर है मैंने आपको बताई दी कि साहब आज इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, न्यूज़ चैनलों ने भी दिखाया है कि कल से सोशल मीडिया जो है वो बंद हो सकता है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो। तो मैं एक बार फिर दर्शकों से कहूँगा, आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको फटाफट अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी लाइव वहाँ मिल जाएगी अगर बंद होता है तो, है ना। और लिंक जो है वो हमने कमेंट में डाल दिया दोस्तों, आप लिंक पे चले जाएं और तुरंत उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई खबर छूटे ना। अब पार्षदों को पकड़ो और पानी की सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। मैंने अभी बताया वार्ड नंबर 31 का उदाहरण आपको कि सर समस्या हो रही है, और वार्ड नंबर 31 के जो पार्षद हैं आप भी उनसे बात करना पदम जी, महेश जी से एक बार कि सर क्या कारण है, आपकी बार बार शिकायतें आ रही हैं वहाँ से। और कई संगठन जो हैं गंगापुर सिटी में वो आगे बढ़ करके और बहुत कुछ हेल्प कर रहे हैं। आप देखिए श्याम परिवार है वो कर रहा है, और उदयपुर से जो श्याम मित्र मंडल है वो लगातार अल्पाहार और नाश्ता जो है, चाय जो है वो उपलब्ध करवा रहा है पुलिस वालों को, पुलिसकर्मियों को।
पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर है, उनका तो लगातार अभियान चालू ही है। उनकी जो टीम है कि भाजपा ने एक स्लोगन बनाया है, सेवा ही संगठन है, उसके तहत लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं वो मुफ्त भोजन करवाना है, नाश्ता करवाना है, सबको पहुंचा रहे हैं। और सफाई कर्मियों को भी उन्होंने टी शर्ट बांटी थी ताकि वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं और उनको एक मोटिवेशन मिलता रहे, हौसला उनका बुलंद रहे और वो लगातार इस क्षेत्र में काम करते रहें। तो जितने भी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस क्षेत्र में आप बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। बुरा टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन बिल्कुल वो इंसानियत जिंदा रहेगी, इंसानियत जिंदा रहेगी और लोग याद रखेंगे। चलिए, और आप जाते जाते आज का अहम मुद्दा, और अहम मुद्दा है मेरा दर्द ना जाने कोई। आम आदमी की ये रिक्वेस्ट है कि ये सरकार हमारी कब सुनेगी। कोरोना से भी लड़ रहे हैं, गरीबी से भी लड़ रहे हैं, घरों में बंद हैं, उद्योग धंधे सारे बंद हैं, रोजगार बंद हैं, मगर खर्चे बंद नहीं हैं। क्यों पदम जी? बहुत बड़ा दर्द है सर। दर्द ऑटो रिक्शे वालों का देख लो, चाट पकौड़ी वाले को देख लो, और जो दुकानें दारों की दुकानें बंद पड़ी हैं उनका दुकानें बंद पड़ रही है, और जो उनके काम करने वाले सब कुछ ठप चल रहा है और खर्चे कम नहीं हुए। रोज आपको साग सब्जी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं बुलानी है, इनकम कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा? दुकानें बंद हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, चालू है, नल के बिल आ रहे हैं। नल के बिलों में तो चलो फिर भी 2 महीने की ये राहत दे दी कि साहब आगे कर देंगे ना। EMI बंद हुई, बैंक के लोन चुकाने हैं, गाड़ियों की किस्तें देनी है, सारे काम वैसे के वैसे ही चल रहे हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मुख्यमंत्री साहब से हमारा इतना कहना है, साहब आपके कहने के अनुसार जनता चल तो ली, अपने आप को घरों में कैद तो कर लिया, मगर इस आम आदमी का दर्द कौन पहचानेगा? आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज़ बता दूं सर, पिछले 1.5 साल से निजी शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले 14 लाख से ज़्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, और निजी शिक्षण संस्थानों ने ना तो उनसे ये कहा कि आपको हटा दिया, और ना ये कहा कि आप अभी भी लगे हुए हैं, और ना उनको तनख्वाह मिल रही। सर ये वो वर्ग है जो 8,000, 10,000, 5,000 रुपये में अपना काम करके, रोज़गार करके और गुजारा कर रहे थे। आज उनकी कंडीशन ये हो गई, मैंने आपको पहले भी शायद एक बार किसी बताया था एक लाइव में, कि एक मेरे ही मित्र हैं जिनको मैंने अचानक उदय मोड़ पर सब्जी का ठेला लगाते हुए देखा था। दरअसल मेरी गाड़ी उनके वहाँ जाकर के रुकी, उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनको देखा। ना मैं उनसे कुछ कह पाया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं थे, वो शब्द नहीं थे कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरी आंख भर आई कि यार कितना बढ़िया टीचर था, हिंदी का बहुत बढ़िया और अच्छा पढ़ाता था, अच्छी सैलरी इसको मिलती थी, लेकिन क्या करें साहब, स्कूल वालों ने बुलाना बंद कर दिया। तो वो क्या करते? बोले साहब मुझे महीने की किस्तें देनी है, मुझे मेरे बच्चों का रोज़गार चलाना है, मेरे बच्चों का पेट पालन करना है, तो क्या करूं मैं? सरकार को ये दर्द महसूस करना पड़ेगा, सरकार को ये दर्द समझना पड़ेगा। जब कल मीटिंग हुई थी तो उम्मीद ये थी कि शायद गहलोत सरकार जो है मंत्रिमंडल के साथ बैठक करके और कोई पैकेज की घोषणा करेगी, मगर क्या उम्मीद करें साहब उनसे, जिन्होंने बहुत पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब जनता को मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? हमारे पास आंकड़े हैं, सबसे बढ़िया रेवेन्यू कलेक्ट किया था आपने। आप चाहो तो हमारी पिछली लाइवों को उठा करके देख लो। ट्रांसपोर्ट विभाग, यातायात, सबसे ज़्यादा पैसा कमा करके दिया आपको। आबकारी विभाग सबसे ज़्यादा पैसा कमा करके दिया आपको। आपके खजानों में तो पैसा आया था, फिर कहाँ गड़बड़ी हुई? इस तरह नहीं बच सकते आप। लोगों को राहत देनी पड़ेगी आपको, लोगों का दर्द सुनना पड़ेगा आपको, वरना ये जनता जो है ना, ये फिर सड़कों पे उतरेगी। आम आदमी गुस्से में है साहब, अब बहुत पैसेंस देख लिया उसने। आज कहीं दिन की एक खबर और आई थी ना, वो नगर परिषद वाली, व्यापारियों के साथ चालान काटने को लेकर के विवाद हो गया। व्यापारी भड़क गए थे, नगर परिषद के जो होमगार्ड के जवान थे भड़क गए थे, बाद में उनमें समझौता भी हो गया था। नहीं पदम जी, लेकिन एक चीज़ तो है, ये इशू तो पहले भी उठाया, हमने भी दिखाया है। आपने पैसे लिए 500 और रसीद काटी है 100 रुपये की, ऐसा क्यों? अगर ऐसा हुआ तो वो गलत है, वही तो बात है। और व्यापारियों का ये कहना था कि साहब 500 का नोट लेकर के गया है और 100 रुपये का रसीद काट के देके गया है। अब आप बताओ ये क्या चल रहा है, ऐसा गड़बड़ झाला क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो निकल करके सामने आएंगी। और आपको एक बात और स्पष्ट बता दूं, हम किसी से दबने और रुकने वाले नहीं हैं। जो चीज़ें ना साफ कहेंगे पूरी स्पष्टता के साथ में, पूरे सबूतों के साथ में, चाहे वो सरकार हो चाहे प्रशासन हो। अगर कोई गलत कर रहा है तो नहीं करना चाहिए। आम आदमी को इस समय राहत की दरकार है, आफत मत बनो उसके लिए। कोरोना ही बहुत बड़ी आफत बन गया। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से कहना है, जो गरीब आदमी है उसकी दुआ लो, बद्दुआ मत लो। अगर कोई ज़रूरी काम से वो जा रहा है
और या कोई सब्जी लेने के लिए जा रहा है, कोई आटा लेने के लिए जा रहा है, तो वो आटा तो कम से कम लेके पिछले 1.5 साल से ज़िंदगी बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य है। नवंबर दिसंबर के बाद में ज़रूर थोड़ा सा उस समय लगा था कि शायद हम फिर से पटरी पर लौटेंगे, लेकिन कोई नहीं, कहानी वही ढाक के 3 पात हुई। ज़िंदगी कुछ शुरू हुई, उससे पहले फिर एक कॉमा और एक विराम आ गया। अच्छा जी, ज़िंदगी जैसे शुरू ठीक हुई ना, तो बिजली विभाग वालों ने वसूली शुरू कर दी। मार्च तो ऐसा निकला है, जनवरी से लेकर फरवरी 2 महीने तो ऐसी वसूली की है माशाल्लाह की मत पूछो। अब ये कहाँ गया ये पैसा, ये कलेक्शन कहाँ गया? झूठे VCRों के नाम पर उनमें भी बहुत विवाद हुआ है। देखिए मैं क्लियर कर रहा हूँ इस बात को, चाहे बिजली विभाग अपनी कितनी पीठ थपथपा ले, लेकिन उसमें भी विवाद हुआ है ना। वसूली आप तो जनवरी फरवरी की कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ही जून निकला था वैसे ही वसूली शुरू कर दी थी बिजली विभाग ने। तो जब आपका कलेक्शन पूरा हुआ है, रेवेन्यू में कहीं आपको कोई घाटा नहीं हुआ, कोई कमी नहीं हुई, तो फिर एक सूबे का मुखिया हाथ खड़े कैसे कर सकता है? अच्छा जी, लॉकडाउन में भी सरकार कमा रही है चालान के नाम पे। बिल्कुल, हर रोज करोड़ों का पहुंच रहा है। मैंने 4-5 दिन पहले का देखा था कि शायद है ना 1 माह में 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था सरकार ने चालान के नाम पर। तो जब पैसा आपके पास में आ रहा है तो फिर ये गलत बात। और चाहे नहीं आ रहा, परिवार का जो मुखिया होता है ना, उस पर सारी जिम्मेदारी होती है, वो कहाँ से व्यवस्था करता है। राजा जी, भामाशाह ने भी काफ़ी सरकार का साथ दिया सर, पहले भी साथ दिया है, आज भी साथ दे रहे हैं। भामाशाहों ने कोई कमी नहीं रखी है। ये और बात है कि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। किसी को कोई क्रेडिट नहीं जाता है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस आम जनता को, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके जब जो मांगा वो दिया। जनता ने कोई कमी नहीं रखी सर। 70 साल से टैक्स भी तो देते आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में हमसे वसूली करते तो आ रहे हो आप, फिर आज आप हाथ खड़े कैसे कर सकते हो? आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। जी, हमारा सांसद महोदय से और विधायक महोदय से ये कहना है, 1 साल का बजट आप कोरोना का मैं इसमें बजट दे दो ना। सांसद साहब तो बंदरों को ज़्यादा केले खिलाने में भरोसा रखते हैं, समस्या तो ये है। अगर एक सांसद साहब की भूमिका पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है साहब। आप देखिए कि जौनपुरिया जी का कोई बयान, कोई ऐसी चीज़ अभी तक मुझे नज़र नहीं आई, सुनाई नहीं दी कि उन्होंने सवाई माधोपुर और टोंक के लिए कौन से बड़े पैकेज की घोषणा करी है। जी, टोंक के लिए तो नहीं, टोंक के लिए तो वो खैर करते रहते हैं साहब, लेकिन सवाई माधोपुर के लिए, अब सवाई माधोपुर पता नहीं कौन सा सौतेला बेटा पैदा हो गया उनका कि इसके लिए तो वो पता नहीं क्या है। आते ज़रूर हैं, कभी सभी मॉनिटरिंग करते हैं, घूम के चले जाते हैं, ठीक है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे देते हैं। ये अधिकारियों को दिशा निर्देश देने से काम नहीं चलेगा सर, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। और सांसद महोदय, ये दिख रहा है हमें कि आप प्रैक्टिकली ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। सांसद महोदय से हमारी अपील है, पहले भी हमने मांग उठाई थी और अभी भी सभापति महोदय से लाइव में दिखाया गया, गंगापुर सिटी को, सवाई माधोपुर को ज़्यादा से ज़्यादा आपका सांसद निधि कोटे से दें। चलिए, कुल मिला करके आज की तमाम खबरें थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। खबरें बहुत सारी थी और बहुत सारी हैं और रहेंगी, खबरें चलती रहेंगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, वो भी चलते रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से भी लगातार हमारे जो रिपोर्टर हैं राजेंद्र जी, वो डेली शाम को अपनी बात का प्रसारण करते हैं, तो उससे भी जुड़ें, उनको भी देखें। ग्रामीण क्षेत्र में वो लगातार फील्ड में निकल भी गए हैं, तो घूम भी रहे हैं। सड़कों के मामले हो, पानी के मामले हो, मैंने अपनी बात में आपको उमरी का एक मामला बताया था कि साहब सरकारी कोई बोरिंग थी, वो मोटर वोटर ख़राब हो गई। आज वहाँ से भी हमारे पास स्पष्टीकरण आ गया कि साहब वो पानी ही ख़त्म हो गया उस बोर में। तो उसको लेकर के भी हम सरपंच से बात करेंगे कि अगर ऐसा है तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था करें आप लोगों के लिए, कि टैंकरों की व्यवस्था करें ताकि पानी की कोई समस्या ना हो। तो कुल मिला करके हर जगह से हमारे पास में मैसेज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, कोशिश यही करते हैं संबंधित व्यक्ति से बात करें और आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करें। आपसे हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ट्रस्ट रखें, भरोसा रखें, और जितना भरोसा आप अब तक जी न्यूज़ पर रखते हैं आगे भी ऐसे ही रखें। मैं बताना चाहूँगा, पानी के नाम पे पैसे की कोई कमी नहीं है, कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की, पैसा खूब आ रहा है। आप जनप्रतिनिधियों को बताएं, आपके इनको बराबर समस्या का समाधान करें। बिल्कुल, लेकिन मेरी वही बात है कि आप ये नहीं कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें फ़ोन कर दें, साहब ये हो गया, साहब वो हो गया। संबंधित अधिकारी से बात करें, आपका हक है और जवाब देना पड़ेगा, ये उनका कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है, तनख्वाह इसी बात की मिलती है। और जनप्रतिनिधि है तो उसको चुना इसीलिए गया है कि भैया जवाब दे। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। गर्मी बेइंतहा है, पदम जी के पसीने देख लो आप कैसे चमक रहे हैं,
है ना, तो गर्मी खूब पड़ रही है। और जी क्या लगातार एक साथ में 4-5 लाइव चला के आया हूँ लगातार। अच्छा, थक जाते हैं लाइव? सांस ही नहीं लिया एक साथ में लगातार, लोगों को जो जरूरी जानकारी थी वो देना आवश्यक। अच्छा, सांसें ज़रूर लिया करो। लोग ये कहते हैं कि पदम जी है ना जो है अब सांसों पर कंट्रोल नहीं रखते, इसलिए ज़्यादा जल्दी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना। चलिए, नहीं प्रयास करेंगे, पदम जी अपने आप में बहुत सुधार कर रहे हैं। जब तक सांस है तभी तक आवाज़ है दोस्तों। बस, तो उम्मीद का दिया जलाए रखिए, अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारिए। ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा, मगर याद रखिए इसे अपने दिमाग पर हाजिर मत होने दें। वक्त में किसी का साथ देना चाहिए, वो ही याद रखा जाएगा। मरने के बाद में जाते हैं ना, मैं शमशान घाट में, अब तो परिजन भी नहीं जा रहे, तो यही बात चर्चा करते हैं कि वो ऐसा था वैसा था। सिर्फ अच्छाइयाँ याद आती हैं, है ना। जिंदा था तब गालियाँ देते हैं, मरने के बाद तो नहीं यार, आदमी तो अच्छा था, तो वो पहले ही कर लो ना, जीते जी सबके मुंह पर उनकी तारीफ करो कि आप अच्छे आदमी। हिंदू समाज में तो रीति रिवाज है, मरने के बाद में कौओं को रोटी खिलाते हैं, गायों को रोटी खिलाते। अरे जिंदा ही सेवा कर लो लोगों की, इंसान। बिल्कुल। तो कुल मिला करके ये है कि ये जो बुरा दौर है ये निकल जाएगा, इसे दिमाग पर हावी ना होने दें। अच्छे इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, कुछ नई चीज़ें सीखें और कुछ नया करने का प्रयास करें। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है सर, अगर इसको खूबसूरत अंदाज से जिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। अरे